पुलिस महानिरीक्षक संदीप सिंह चौहान एक दिवसीय दौरे पर नागौर आए। नागौर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा की। इससे पहले पुलिस के जवानों ने पुलिस महानिरीक्षक संदीप सिंह चौहान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। पुलिस महानिरीक्षक संदीप सिंह चौहान ने कहा कि कम्युनिटी पुलिसिंग का मतलब है कि जनता का पुलिस से जुड़ाव कैसे हो, पुलिस को प्रभावी बनाने के लिए जनता किस तरह से मदद करे। इसी के तहत पुलिस अलग अलग कमेटियां बनाती है, जिनमें लेबर, व्यापारी, रिटायर्ड कर्मचारी सहित तमाम वर्गों के लोग शामिल होते हैं। आईजीपी चौहान ने कहा कि राजस्थान के अलावा कई राज्यों में तो इन कमेटियों के लोगों को पे भी किया जाता है। इसके अलावा पुलिस मित्र योजना चल रही है, जिसका कोई भी सदस्य बन सकता है। खासकर युवाओं में इसका प्रचलन ज्यादा है। सरकार की हर पुलिस थाने में एक स्वागत कक्ष बनाने की योजना है। राजस्थान में ज्यादातर पुलिस थानों में स्वागत कक्ष बन चुके हैं, जिससे लोगों को अब थाने में प्रवेश होते ही स्वागत कक्ष में ही सब काम हो जाते हैं। उनका ज्यादा समय भी व्यतीत नहीं होता है। इसके अलावा सरकार ने शांति और सौहार्द निदेशालय शुरू किया है, जिसके तहत जिला, तहसील और संभाग स्तर पर लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाती है। आईजीपी संदीप सिंह चौहान ने कहा कि कम्युनिटी पुलिसिंग का मतलब है कि जनता का पुलिस से जुड़ाव कैसे हो, पुलिस को प्रभावी बनाने के लिए जनता किस तरह से मदद करे। इसी के तहत पुलिस अलग अलग कमेटियां बनाती है। राजस्थान में ज्यादातर पुलिस थानों में स्वागत कक्ष बन चुके हैं, जिससे लोगों को अब थाने में प्रवेश होते ही स्वागत कक्ष में ही सब काम हो जाते हैं। उनका ज्यादा समय भी व्यतीत नहीं होता है। इसके अलावा सरकार ने शांति और सौहार्द निदेशालय शुरू किया है, जिसके तहत जिला, तहसील और संभाग स्तर पर लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाती है। बाइट संदीप सिंह, आईजीपी। है कि विशेष तौर पे गवर्नमेंट का हमेशा ये प्रयास रहता है कि जितना हो सके उतना समाज के जितने भी वर्ग हैं, जितने भी आयु वर्ग हैं, महिलाएं हैं और इस प्रकार के जितने भी हैं, उनसे जितना हो सके उतना पुलिस विभाग भी जितना सहयोग उनसे ले सके वो सहयोग ले लें। और पुलिस का क्राइम इन्वेस्टिगेशन के अलावा भी समाज में व्यवस्था बनाए रखने का, सौहार्द बनाए रखने के लिए एक बदलते जमाने के साथ ही कार्य बन गया है। तो इन योजनाओं के अंदर मोटे तौर पे सीएलजी के बारे में आप सब लोग सुन चुके हैं कि सीएलजी उसमें होती है जिसमें रोटेशन से मेंबर्स बनते जाते हैं। उनका सहयोग एसपी लेवल पे और कलेक्टर लेवल पे आमतौर पर लिया जाता है। फिर इसके अतिरिक्त ग्राम रक्षकों की एक योजना चालू हो रखी है, जिसमें समस्त गाँवों में कोई भी व्यक्ति अगर अपना योगदान देना चाहे पुलिस विभाग को तो वो उसमें मेंबर बन सकता है। उनको कार्ड भी इशू किए जाते हैं हमारी तरफ से। पुलिस मित्र की योजना होती है, जिसमें पुलिस मित्र अपने आप को ही नेट के ऊपर अपलोड कर सकते हैं और वो सब्जेक्ट टू अपलोड, और वो पुलिस मित्र की जितनी भी पुलिस से संबंधित है वो कार्य करता है। उसकी जो कार्य का फ्रेमवर्क है उसको लगातार प्रयास ये रहता है कि उसको बढ़ाया जाए। यानी क्राइम इन्वेस्टिगेशन में अगर क्राइम की सूचना देना है तो वो एक अलग बात है। उसके अलावा जितने भी सामाजिक दायित्व होते हैं, जैसे कोई मेला हुआ, ट्रैफिक का संचालन हुआ या और भी संबंधित जो कार्य होते हैं जो आजकल पुलिस विभाग से जुड़े हैं, उसमें भी उनकी सहयोग की अपेक्षा हमारे द्वारा की जाती है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस सुरक्षा सखी एक योजना राज्य सरकार ने चला रखी है। सुरक्षा सखी के बारे में आपने सुन रखा होगा कि वो महिलाओं की राय भी देती है किस प्रकार से अपनी सुरक्षा बनाए रखें, साथ साथ उनकी ट्रेनिंग भी होती रहती है लगातार। एक और योजना हमारी होती है जिसको बोलते हैं पुलिस जन सहभागिता योजना। सारे अधिकारीगण फील्ड में जाते हैं, मीटिंग लेते हैं, ग्रामवासियों से या कस्बे वासियों से उनकी ओपिनियन सुनते हैं, उनसे राय लेते हैं, क्या समस्याएं चल रही हैं, कैसे उसका निस्तारण किया जा सकता है। विभिन्न वर्गों को बुलाने का उसमें प्रयास रहता है, कोई पीछे ना छूटे। प्रजातंत्र में हमेशा एक ग्रामवासी बना रहता है कि समाज को कोई भी वर्ग पीछे नहीं छूटना चाहिए, चाहे किसी भी श्रेणी का हो, गरीब हो, अमीर हो और अन्य कितनी श्रेणियाँ हो, लेकिन सब समाज का हिस्सा है, प्रजातंत्र का हिस्सा है। उनको ऐसा एहसास होना चाहिए कि हम समाज के नागरिक हैं, हमारी कुछ जिम्मेवारियाँ हैं, हम जिम्मेवार नागरिक की तरह काम करना चाहते हैं। तो उसी को हम जोड़ते हुए जन सहभागिता योजना बनाई गई है हमारे द्वारा।
इसी प्रकार से महिलाओं के बढ़ते अत्याचार को रोकने के लिए, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए महिला आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है रेगुलर बेसिस पे। उसकी मॉनिटरिंग पुलिस हेडक्वार्टर करता है इन सब योजनाओं की। आमतौर पर इनसे सबसे रिपोर्ट ली जाती समय अनुसार। और ये जो महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण है, इसके लिए हमारी अलग से टीम बनाई हुई है जिलों में, और जिलों की टीमें उनका प्रशिक्षण लगातार सारे समाज को देती रहती है। और भी युवा वर्ग को जोड़ने के लिए एक पुरानी योजना चल रही है, स्टूडेंट पुलिस कैडेट्स। ये एनसीसी के फॉर्मूले पे राज्य सरकार की लेवल की योजना होती है। इसका अलग से बजट आता है और स्कूल के छात्रों को अनुशासन के हिसाब से, और पुलिस विभाग का जो अनुशासन है या उसमें जो सहयोग बहुत छोटी अल्प आयु से शुरू करने के लिए इस योजना को राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है। इसका अलग से बजट आता है और ये कलेक्टर एसपी दोनों की सहयोग से ये योजना चलती है। प्रत्येक इस प्रकार के स्कूल वो जो हैं वहाँ पे अलग से टीम गठित की गई है जो स्टूडेंट्स को जोड़ती है। कुछ वर्ष पहले तो इनकी अलग से यूनिफॉर्म थी और एनसीसी की बेसिस पर ये होती है। थानों की जो पब्लिक फेस है उसको इम्प्रूव करने के लिए अभी इस सरकार में मुख्यमंत्री की इनिशिएटिव पे योजना शुरू की गई थी जिसमें आपको ध्यान है स्वागत कक्ष बनाने के लिए थाने में। तो किसी भी व्यक्ति को जब वो थाने में जाए उसको ऐसा एहसास नहीं होना चाहिए किससे मिले, कौन से कमरे में जाए, कहाँ जाए। मतलब कुल मिलाकर उसको लॉस्ट फील नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए स्वागत कक्ष बनाने के लिए बजट जारी हुए थे, जन सहयोग भी दिया गया था। और जहाँ तक मैंने विजिट किया है स्वागत कक्ष में, स्वयं एसएचओ की काफ़ी दिलचस्पी रही है। उन्होंने काफ़ी अच्छे स्वागत कक्ष बनाए। मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप लोग भी उनको देखा करें, कोई आपका सुझाव हो तो जरूर दिया करें। और स्वागत कक्ष की योजना बहुत अच्छी चल रही है यहाँ पर, अभी तक मेरे को जो इसके बारे में जानकारी है। आदर्श पुलिस स्टेशन बनाए गए थे, वो भी आपको ध्यान है। आदर्श पुलिस स्टेशन में कुछ बिंदु होते हैं, एक SOP होती है, उसके हिसाब से देखा जाता है कि क्या इस पुलिस स्टेशन में ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। देखिए आम तो पुलिस थाना क्या है, पुलिस थाना सिर्फ जनता की सेवा के लिए एक तरह का केंद्र बनाया गया है। उसमें क्राइम के अलावा भी कई सेवाएं होती हैं, डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की सेवाएं होती है, कानून व्यवस्था की सेवाएं होती है, मेले और कितनी प्रकार के परिवार होते हैं, उनके विस्तारण के लिए कई प्रकार की सेवाएं होती है। आदमी जा सकता है, पूछ सकता है मेरे क्या किस प्रकार से इस कार्य को कर सकता है इत्यादि के लिए आदर्श पुलिस स्टेशन बनाए गए थे। राज्य सरकार और मुख्यमंत्री द्वारा एक नया महकमा खुला गया था जिसका नाम था गांधी दर्शन के ऊपर। गांधी दर्शन में जो सरकार की मंशा है वो ये है कि सौहार्द बनाने के लिए समाज में और समाज में अहिंसा के प्रोत्साहन के लिए गांधी जी के विचार थे, उनका जितना हो सके उतना प्रचार किया जाए। उसके लिए अलग से डिपार्टमेंट खोला गया है। उसमें पुलिस विभाग को इस प्रकार से जोड़ा गया है कि जब भी उनके कैंप लगते हैं, उनकी जब भी गांधी दर्शन पे या अहिंसा पे जितने भी कैंप लगते हैं, उसमें इन योजनाओं से जुड़े हुए जितने भी हमारे जो व्यक्ति हैं आम जनता के, उनको उन कैंपों में बुलाया जाता है। पिछले 2-3 महीने से इस योजना को लागू कर चुके हैं और इतने इनके जो मेंबर्स हैं विभिन्न योजनाओं की उन कैंपों में जाते हैं और वो स्वयं भी उस दर्शन के बारे में जानकारी लेते हैं। अभी लेटेस्ट केंद्र सरकार की एक योजना है, ये तो शायद आपको सुनकर अच्छा लगेगा, तो बोलते हैं स्टूडेंट एक्सपीरियंशियल स्कीम। एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंशियल स्कीम वो लागू की गई है केंद्र सरकार के युवा खेल मंत्रालय द्वारा। उसमें व्यवस्था ये है कि युवा पोर्टल बनाया गया है जिसमें जितने भी NSS से जुड़े हुए कॉलेजेस हैं उनके स्टूडेंट्स को क्रेडिट देने के लिए, उनके जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें क्रेडिट देने के लिए अन्य इंडस्ट्रीज से संबंधित विभाग, रोजगार से संबंधित विभागों के अलावा एक विभाग लिया गया है, पुलिस विभाग। पुलिस विभाग में इस प्रकार से लिया गया है कि स्टूडेंट अपने आप को रजिस्टर करा सकता है। स्टूडेंट रजिस्टर कराने के उपरांत हमारे जिले और थाने पे उस पर अपलोड होगी और उसमें 4 घंटे के लिए प्रत्येक स्टूडेंट 30 दिन के लिए उस थाने से जुड़ सकता है। थाने की जितनी भी कार्यशैली होती है
लॉ एंड ऑर्डर हुआ, क्राइम इन्वेस्टिगेशन हुआ, जनता से जुड़ने वाली कार्यक्रम हुई, तो इसमें वो प्रेजेंट रहेगा, खुद एक्सपीरियंस करेगा कि पुलिस किस प्रकार से डील करती है, जनता किस प्रकार से अपेक्षा करती है, पुलिस कैसा कार्य करे, उस पर स्टूडेंट्स की क्या सहयोग रहा, एसएचओ उस पर अपनी राय देगा जो आगे जाएगी मिनिस्ट्री को, और जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना राय दे सकते हैं कि हमको क्या अपेक्षा है, हम क्या चाहते हैं, किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, और किस प्रकार नई योजना को अगर नवाचार लागू करना चाहे तो क्या हो सकता है। मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी योजना है। युवा अवस्था में स्टूडेंट को एक जो झिझक बनी रहती है थानों पे जाने की, या कोई कन्फ्यूजन बना रहता है कि कौन सा एक्ट, कौन सी कार्रवाई किस में उपयोग में ली जाती है, उसके बारे में अच्छी जानकारी हो जाएगी, और युवा अवस्था में होने से थोड़ा डर भी खुलेगा। ये योजना अभी लेटेस्ट चल रही है, और इस योजना के अंतर्गत अभी हमारी प्रक्रिया भी चल रही है। उसका मुझे आईजी कम्युनिटी पुलिसिंग को उसका नोडल अधिकारी बनाया गया है। आज उसकी चर्चा जिले में, एक जिले में से नागौर जिले में आया हुआ हूँ। हमारे एसपी साहब हमारे साथ हैं, एडिशनल एसपी साहब साथ हैं, और जो एसपी ऑफिस की यूनिट होती है उसको कम्युनिटी पुलिसिंग यूनिट कहा जाता है, उसके कर्मचारी अधिकारी हमारे साथ हैं। उसी की विश्लेषण के लिए आज मैं उपस्थित। योजना बनाई जाएगी। देखिए, अपराधी तो अपराधी और चुनाव से संबंधित है। हमारा एक दायरा होता है जिसमें हम जो आईपीसी के एक्ट होते हैं, माइनर एक्ट होते हैं, उसके अंतर्गत जो हमको कार्य दिया गया है कि उनको किस प्रकार से ट्रीट किया जाए, या चुनाव से संबंधित जो भी धाराएँ हैं, चाहे वो आईपीसी की हो या चुनाव आयोग की हो, उनको लागू करने के लिए तो बाध्य है पुलिस, और ये कर्तव्य है पुलिस अधिकारी का और हमारा कि उनके जो भी इस बारे में क्राइम करते हैं या जो भी इसका उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हम लोग करें। इसके लिए अभी से ही काफ़ी सारे निर्देश आदेश जारी हो चुके हैं। आने वाले वक्तों में और ज़्यादा निर्देशित किया जाएगा। चुनाव आने से पूर्व का एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब खुद इस बारे में जानते हैं। कई प्रकार की मीटिंग होती है, कई प्रकार की रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, पूर्व में हुए इंसिडेंट्स का रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, तो किस प्रकार से रोका जाए उसकी रिपोर्टिंग करते हैं। राज्य सरकार भी करते हैं, चुनाव आयोग दिल्ली के भी। सर एक सवाल, इसके बीच में समन्वय के लिए विभिन्न योजनाएं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है, बताइए आपने उनके प्रचार प्रसार हेतु जिला स्तर हेतु क्या प्रयास किए जाते हैं, उसके बारे में सर बताएं। बिल्कुल, आप वाले उठाए हुए बिंदु के आधार के ऊपर मैं आज आया हुआ हूँ। उसके प्रचार प्रसार के लिए सोशल मीडिया का पूरा सेल हमारे द्वारा बनाया गया है। मुझे स्वयं को भी हमारे जो रमेश मिश्रा साहब डीजी साहब हैं, उनको इस बारे में जो आपने क्वेश्चन किया उसी बारे में उनको बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है और चिंतित रहते हैं कि जितना हो सके पुलिस का स्वयं का जो सोशल मीडिया है उस पर तो आए हैं, और आप लोगों को बुला के और इस बारे में प्रचार भी किया जाए। आज की इस मीटिंग का मकसद भी यही है। पूरे प्रदेश में ये हाल है, आम जनता को कैसे जोड़ोगे सीएलजी मेंबर की जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो ये है कि वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ ना हो। आपकी जो सूचना है इस बारे में तो हम लगातार सतर्क रहते हैं, उसका विश्लेषण किया जाता है जितना हो सकता है। सिर्फ उन्हीं लोगों को, उसमें भी कई वर्ग उसमें बनाए हुए हैं, उस सब वर्गों के प्रतिनिधि उनको लेने पड़ते, वो एक्ट नहीं है। अगर सब वर्गों के आप प्रतिनिधि लेंगे तो लाजमी बात है उसमें राजनीतिक पार्टी वाले तो आ ही नहीं पाएंगे, और जैसे आप मेंबर होते हैं किसी राजनीतिक पार्टी का वैसे ही डिस्क्वालीफाई होगा। सीएलजी मेंबरशिप में राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति मेंबर ऐसा नहीं थी पहले मुखबिरों को मतलब पुलिस के समर्थन में, उसका क्या है? मुखबिर जो होते हैं वो जैसा कि नाम अपना आपने आपको बता रहा है कि मुखबिर की हमारी कार्रवाई हमारी अलग से चलती है, और मुखबिर कितना सूचना दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि उनके बिना तो पुलिस से हो ही नहीं सकता। तो मुखबिर की सूचना तो लगातार आती रहती है, हर लेवल पर आती है, जितने भी अधिकारी लेवल है उनको प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार का बजट भी आता है, और उनको प्रोत्साहित करने के लिए क्योंकि कार्य ही ऐसा है कि बिना प्रचार प्रसार के हमारे द्वारा खूब सहयोग उनको किया जाता है, उनके द्वारा उनको खूब सूचनाएं दी जाती है। इसी पे आधार पे ही पुलिसिंग का कार्य चलता है।